Hello everyone. Today we are going to discuss general chemistry for various government examinations like SSC, UPSC, RRB, NTPC for these exams. Okay, so now let's start with the class. Matter. Matter को हम classify कर सकते हैं on the basis of physical properties and chemical properties, right? तो तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है उसमें फर्दर हमारे पास थ्री टाइप्स की स्टेट होती है, राइट? मैटर की थ्री टाइप्स की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर की कितनी स्टेट होती है तो यू हैव टू आंसर कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीन स्टेट होती है। ओके, नेक्स्ट। सो इतना ही फिजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ हमें ये तीन स्टेट्स पढ़नी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आएंगे, प्योर सब्सटेंस आएंगे एंड मिक्सचर आएंगे। फिर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आएंगे एंड कंपाउंड्स आएंगे। ओके, और जो मिक्सचर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, राइट? तो यहाँ पे होमो एंड हेटेरो। एंड प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। फर्दर एलिमेंट्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलॉइड्स, राइट? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इस क्लासिफिकेशन को, कंपाउंड्स जो होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है मैटर का क्लासिफिकेशन, राइट? और ये आज हम पढ़ेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर, राइट? सो फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इज प्योर सब्सटेंस होते हैं, द सेकंड टाइप इज मिक्सचर। ओके, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट? सो विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, राइट? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर, राइट? तो हिज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? अगर हम सॉलिड का एग्जांपल देखें तो डायमंड, राइट? और लिक्विड का देखें तो वाटर, मिल्क। एंड गैस का देखें तो एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द गैसेज, राइट? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये मैटर सॉलिड है, ये मैटर लिक्विड है, राइट? सो देयर आर प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ओके, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, कि जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब इंटर मीन्स बिटवीन टू और मोर देन टू, राइट? सो बिटवीन टू और मोर देन टू, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर सी, यहाँ पे देखो देखो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है? तो सॉलिड के केस में क्या होता है? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इसे राइट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो ये कम होता है, वेरी स्मॉल। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब यही प्रॉपर्टी अब अगर हम लिक्विड में देखें, लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से, राइट? तो सॉलिड का सबसे कम होता है, राइट? देन लिक्विड का जो होता है सॉलिड से ज्यादा होता है। और गैसेस का तो सबसे ज्यादा होता है, राइट? गैसेस जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट? तो ये आपको ऑर्डर याद करना है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में कम होता है, किस में ज्यादा होता है। देन यू हैव टू आंसर कि सॉलिड में सबसे कम, देन लिक्विड, देन गैस। ओके, राइट। अब एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं फोर्सेज, राइट? फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखता है, राइट? ऐसे फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखते हैं, राइट? लेट्स से हियर वी हैव दिस टू मॉलिक्यूल्स, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इनको एक साथ, राइट, इनको एक साथ रखने के लिए जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट? जो अट्रैक्शन होगा या यूल से कि जो रिपल्शन होगा, दोनों टाइप के फोर्स होते हैं। तो जो अट्रैक्शन होगा, जो ये फोर्स होगा, है ना, इस
इस फोर्स को बोलते हैं इंटरेक्शन, राइट, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि वो एक दूसरे के आसपास होते हैं, ज्यादा उनमें डिस्टेंस नहीं होता, तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है लिक्विड में वो ज्यादा होता है सॉलिड से, तो जो फोर्स है, राइट, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वैसे ही क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होता जाएगा, है ना, वो वीक होता जाएगा। तो अब यहाँ पे स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मोर डिस्टेंस है लिक्विड के केस में तो वीक हो जाएगा फोर्स, राइट। अब गैसेस के केस में क्या है, हियर वी हैव मोर डिस्टेंस देन लिक्विड, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है लिक्विड से भी, तो यहाँ पे फोर्स का क्या होगा, फोर्स और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यहाँ पे लिक्विड के केस में वीकर है, और गैसेज के केस में तो वीकेस्ट है, राइट, वीकेस्ट, यू कैन से नेग्लिजिबल है यहाँ पे तो, राइट। अब वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड के केस में क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, राइट। डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब कि मीन्स दे हैव अ वॉल्यूम, राइट, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम है उनके पास, राइट। वॉल्यूम जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी है, राइट, ये वॉल्यूम होती है हमारे पास। लेट्स से वी हैव अ पेन, राइट, पेन है हमारे पास एक, तो पेन की कुछ लेंथ होगी, राइट, ब्रेथ भी होगी, कुछ हाइट भी होगी, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, वॉल्यूम। देन अब इसके केस में क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी, लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम होती है, राइट। हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हमने क्या रखा है, वाटर रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं ना कि इसमें कितना ml, राइट, कितनी अमाउंट है लिक्विड की, राइट, कितना अमाउंट वाटर है, हम बोलते हैं 500 ml की बोतल है, तो 500 ml उसमें वाटर हम कैरी कर सकते हैं, तो लिक्विड की एक वॉल्यूम होती है, राइट। देन वी हैव हियर गैस, गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती। आपसे पूछा जाए इसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस किसकी वॉल्यूम नहीं होती, तो यू हैव टू आंसर कि गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, है ना। तो नो मोर, अब देखो डेफिनाइट शेप, सॉलिड की एक शेप होती है, राइट। कुछ भी आप सॉलिड मैटर देखोगे आपके आसपास तो एक शेप मिलेगी, राइट। जैसे कि आपकी टेबल है, उसकी एक शेप है ना, राइट। नोटबुक की एक शेप है, पेन की एक शेप है, तो दीज आर द शेप्स ऑफ सॉलिड, ये सब सॉलिड है तो इनकी शेप है, राइट। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। अब पानी को आप अलग अलग शेप के ग्लासेस में डालोगे तो क्या होगा, उसकी शेप, जैसी शेप ग्लास की होगी, जैसी स्पेस, जैसी शेप कंटेनर की होगी, वैसे ही शेप वाटर की हो जाएगी, वैसे ही शेप उस लिक्विड की हो जाएगी, राइट। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ये भी पूछा जा सकता है, और गैस की भी कोई शेप नहीं होती। तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से किसकी शेप होती है, तो यू हैव टू से कि सॉलिड की शेप होती है, राइट। नाउ, नो मोशन। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड मैटर है जो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, राइट। दे हैव वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, राइट, जिसकी वजह से उनके जो फोर्सेज हैं, राइट, वो फोर्सेज की जो इंटरेक्शंस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा होती है। अब जहाँ पे फोर्सेस ज्यादा होंगे, ज्यादा फोर्स होगा तो मतलब कि पार्टिकल्स ना ज्यादा एक दूसरे के आसपास हैं, तो वो इतना मूवमेंट करने का उनके पास स्पेस नहीं मिलेगा, राइट। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, दूसरा वो बिल्कुल आसपास है, बिल्कुल ऐसे पास पास है, और उनमें फोर्सेस ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो मूव नहीं कर सकते ज्यादा, राइट। उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मूव कर सके, क्योंकि उनके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो आसपास मूव कर सके, राइट। सो यहाँ पे कोई मोशन नहीं होगी, ओके। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी, तीन टाइप की मोशंस होती हैं, राइट। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी, राइट। तो इनमें से तीनों में से एक भी मोशन सॉलिड में नहीं होगी। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में मोशन होती है, तीनों टाइप की मोशंस होती हैं, राइट। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, राइट। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, डिस्टेंस है, वो ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मोशन होती है। मोशन तीनों टाइप्स की होंगी यहाँ पे, रोटेटरी मोशन भी होगी, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी, और वाइब्रेटरी भी होगी, राइट। अब गैस के केस में मोशन तीनों टाइप की होगी, राइट। तो रोटेटरी, ट्रांसलेटरी और वाइब्रेटरी,
अब देखो, सॉलिड के केस में आपको बस डायरेक्ट याद रखना है कि देयर इज नो मोशन इन सॉलिड। लिक्विड में वी हैव मोशन, लिक्विड में मोशन होगी एंड गैस में भी मोशन होगी, राइट। अब सॉलिड में क्या होता है, लिस्ट एनर्जी होती है इनके पास, और जो लिक्विड की एनर्जी है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की जो वहां पे मोशन है वो है, उससे काइनेटिक एनर्जी आती है, राइट। ऑल ये सब क्या होता है कि हाई एनर्जी होती है लिक्विड के पास। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, गैस के पास होती है, हाईएस्ट एनर्जी। ओके। अब डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, राइट। सॉलिड डिस्कस करते हैं, वो कुछ डिफरेंसेस थे सॉलिड लिक्विड गैस के, कि आप किसी मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आप उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, भाई इसकी शेप है या नहीं, राइट। तो देन इसकी डेंसिटी क्या है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस कैसे हैं, इसकी वॉल्यूम है या नहीं, राइट। इसमें मोशन होता है या नहीं। ये सब आप प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ओके। अब सॉलिड्स, अब वैसे ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पॉइंट्स जो मैंने मेंशन करे हुए हैं आपकी ल्यूसेंट बुक में एज इट इज गिवन है। अब सॉलिड्स, सॉलिड्स अगर डिस्कस करें हम, सॉलिड्स में क्या होता है, सबसे पहले तो दो टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन, आप आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है और अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है। मेनली एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो, सबसे एग्जांपल्स करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं और अमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनकी जो जियोमेट्री है वो डेफिनाइट होती है, राइट। 3D स्पेस होता है, उनकी जो जियोमेट्री है वो डेफिनाइट होती है, राइट। जियोमेट्री डेफिनाइट मतलब मीन्स दैट दे हैव अ डेफिनाइट शेप, राइट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आपको एक सब बिल्कुल अरेंजमेंट दिखती है, 3D अरेंजमेंट दिखती है। वाइल इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड आप देख सकते हैं वो एक रैंडम अरेंजमेंट है, वहां पे ऐसी कोई ऑर्डर या कुछ ऐसा आप नहीं देख सकते। तो वहां पे रैंडम अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे एक रेगुलर ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अमोर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प मिलेगा एंड डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, उनकी क्लीन कट क्लीवेज आता है। अगर इसको हम कट करेंगे तो जो इन कट करने पे जो क्लीवेज आएगा वो क्लीन कट क्लीवेज आएगा, राइट। ओके, तो ये बहुत क्लीन तरीके से कट होगा, राइट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लीन कट क्लीवेज किस में आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है या अमोर्फस सॉलिड में आता है। तो यू हैव टू आंसर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है। एनाइसोट्रॉफिक डिफरेंट वैल्यू, राइट। अब एनाइसोट्रॉफिक है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉफिक सॉलिड्स होते हैं। मींस कि उनकी जो एंगुलर वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है, वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये एनाइसोट्रॉफिक होते हैं और ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड में से कौन से सॉलिड ट्रू सॉलिड्स होते हैं, तो यू हैव टू आंसर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं वो फॉल्स होते हैं, राइट। अब देखो, अमोर्फस सॉलिड में आपको क्या पता है, अब अमोर्फस सॉलिड में यू नाउ नो कि इनकी जो अरेंजमेंट है, सबसे पहले तो अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। इनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, राइट। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ओके, राइट। अब और अमोर्फस सॉलिड में क्या है, यहाँ पे देखो डायग्राम में कि इन ये आइसोट्रॉफिक होते हैं, राइट। इनकी एंगुलर वैल्यू डिफरेंट नहीं होती, राइट। देन दे आर हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी। ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं भाई, राइट। जैसे लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उनको बोलेंगे अमोर्फस सॉलिड, राइट। नाउ इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, राइट। ग्लास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हम अपने बिल्डिंग्स में लगा होता है, राइट। जो हमारी बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं, राइट। सो ग्लास, राइट। ग्लास तो सबने देखा है। अब आपने देखा होगा विंडोज पे जो ग्लास लगा होता है, विंडोज पे जो ग्लास होता है वो बॉटम से थोड़ा कुछ ईयर्स बाद, राइट, राइट,
देखो नया-नया आप ग्लास देखोगे तो उसमें आप कोई चेंज नहीं देख सकते। लेकिन बहुत पुराना राइट आफ्टर मैनी इयर्स आप देखोगे ग्लास को, विंडो ग्लास को तो आपको क्या चेंजेस मिलेंगे कि ग्लास जो है वो थिक मिलेगा बॉटम पे राइट? बॉटम पे ग्लास थिक मिलेगा यहाँ से और जो अपर जो उसका कॉर्नर है वो थिन मिलेगा। तो बॉटम पे से नीचे से अगर थिक मिलेगा, क्यों थिक हुआ होगा वो ग्लास? सोच के देखो। क्योंकि वो ग्लास क्या होगा एक आप बोलोगे कि ग्लास नीचे फ्लो हो गया होगा राइट ग्लास ऊपर से नीचे फ्लो हो गया होगा राइट सो यू आर राइट वो फ्लो ही होता है कि जैसे ही सनलाइट उस पे पड़ती है उसको हीट मिलती है तो क्या होता है कि ग्लास में मूवमेंट होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करता है बॉटम की तरफ मूव करता है और इसको ही बोलते हैं फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी में मतलब कि वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ग्लास थिक हो जाता है इसकी वजह से और ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है राइट ये एक अमोर्फस सॉलिड है ट्रू सॉलिड्स नहीं होते ओनली द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स ओके राइट अब आप एग्जांपल्स देख लो राइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है NaCl CaF2 जिंक जिंक सल्फाइड देन क्वार्ट्ज डायमंड ग्रेफाइट आइस राइट आइस आपको याद रखनी है अमोर्फस सॉलिड क्या है ग्लास रबर प्लास्टिक सिलिकॉन ये सारे अमोर्फस सॉलिड हैं ओके आइस आपको एक याद रखनी है कंफ्यूज मत होना आइस को अमोर्फस सॉलिड मत बोल देना आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और डायमंड डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि आपसे क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा जाएगा और अमोर्फस सॉलिड पूछा जाएगा तो ग्लास रबर प्लास्टिक सिलिकॉन क्या है अमोर्फस सॉलिड है राइट तो ये आपको सॉलिड्स याद हो गए नेक्स्ट इज गैसेस गैसेस जो होती हैं दे आर निदर डेफिनेट शेप नो डेफिनाइट वॉल्यूम उनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती राइट उनकी कोई शेप नहीं होती गैसेस की राइट आप गैस को जैसे सिलेंडर में फिल कर दोगे उसकी शेप वैसे आ जाएगी राइट उनकी तो कुछ शेप नहीं होती ना गैस की कोई शेप नहीं होती जैसे सॉलिड की शेप होती है राइट हमारी टेबल की एक शेप है बट गैस आप आपके एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है बाहर एटमोस्फियर में आपको दिखती है उसकी शेप दिखती है ऑक्सीजन की कोई शेप दिख रही है आपको अपने आसपास नहीं क्योंकि गैसेस की कोई शेप नहीं होती और उनकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होती राइट सो दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई कंटेनर इन विच दे प्लेस्ड तो आप गैस की अब कोई वॉल्यूम तो है नहीं राइट देखो लिक्विड की वॉल्यूम है राइट लिक्विड की वॉल्यूम है लेट्स से हमने 300 ml लिक्विड लिया राइट और यहाँ पे हमने क्या किया वेट अ मिनट लेट्स से यहाँ पे हमने क्या लिया सी यहाँ पे हमने 300 ml लिक्विड लिया राइट और हमने उसको पुट कर दिया 800 ml के कंटेनर में राइट ये 800 ml का लेट्स से ग्लास है हमारे पास इसमें हमने वाटर पुट कर दिया अब देखो 300 ml में ये 800 ml की कौन सा ज्यादा है 800 ml ज्यादा है 300 ml कम है तो ये 300 ml यहाँ तक आएगा राइट ऊपर का जो स्पेस है यहाँ पे ये फिल हो जाएगा राइट यहाँ पे ये वाटर हो जाएगा और जो बाकी का स्पेस है जो बाकी का ग्लास है दिस स्पेस ये क्या रहेगा ये खाली रहेगा ये एम्प्टी रहेगा यहाँ पे कोई वाटर नहीं है वाटर सिर्फ 300 ml है और वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा राइट सो इस लिक्विड ने अब इस लिक्विड की एक डेफिनाइट वॉल्यूम थी कि वी हैव लिक्विड 300 ml ओनली तो ये 300 ml वॉल्यूम ही यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा रेस्ट जो बची हुई जो वॉल्यूम है वो खाली रहेगी राइट तो इसकी एक डेफिनाइट वॉल्यूम है नाउ इफ वी सी फॉर गैस गैस के केस में क्या होगा हमने हमने गैस ली एक अमाउंट ली गैस की और हमने पूरे इसमें 800 ml के कंटेनर में डाल दी अब गैस क्या होगी ये पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी ऐसे राइट इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है वो पूरे ही कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी राइट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस लिक्विड एंड सॉलिड तो लिक्विड क्या करती है कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है कंटेनर को इन विच दे प्लेस्ड ओके राइट
सो जब अब ये पूरे कंटेनर को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो हम क्या करते हैं, गैस को बिल्कुल हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ फिट कर देते हैं किसी कंटेनर में। तो इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। इसके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है और थर्मल एक्सपेंशन करने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, राइट। ज्यादा प्रेशर के साथ हम फिल कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में, इसको बोलते हैं हाईली कंप्रेसिबल। अब लिक एलपीजी सिलेंडर का ही एग्जांपल ले लो आप। जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछेंगे सबसे पहले तो वो आपसे। एलपीजी की फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपको पता है कि लिक्विड, ये जो गैस है ये सिलेंडर में फिल करी जाती है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में। तो ये हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है जो हम अपने हाउसेज में यूज करते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, राइट। तो ये एक कंप्रेस्ड गैस होती है, राइट, ये आपको याद रखना है। सीएनजी हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हम यूज करते हैं व्हीकल्स में। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो हमारे हाउसेज में यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज। तो एलपीजी सिलेंडर का समझ आया। देन ये सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का आपको समझ में आ गया। ओके। उसके बाद होते हैं चेंजेस इन फिजिकल क्लासिफिकेशन। चेंजेस इन फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, हमने क्या, हमने थ्री स्टेट्स पढ़ी अभी, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। तीन स्टेट पढ़ी, सॉलिड पढ़ा, लिक्विड एंड गैस। अब आपको तीनों स्टेट्स का आइडिया है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, राइट। अब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, अब ऐसा नहीं है कि एक मैटर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगी, लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगी, गैस है तो गैस ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड भी बना सकते हैं। लिक्विड को गैस बना सकते हैं और गैस को लिक्विड भी बना सकते हैं, राइट। इवन हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस भी बना सकते हैं। तो ये जो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि जो सॉलिड है उसको लिक्विड भी बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। जो जितनी भी ये थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो स्टेट है ये इंटरचेंजेबल है, मतलब सॉलिड लिक्विड भी बन सकता है और लिक्विड सॉलिड भी बन सकता है, राइट। सो ऐसे चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टेट में, और इस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अब आपको प्रोसेस का नाम पूछेंगे कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो ये पूछेंगे, राइट। तो सॉलिड को हम जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे, बाहर से गर्म करेंगे सॉलिड को, तो उससे क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। वो लिक्विड में, मान लो आइस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आइस क्या होती है, आइस सॉलिड होती है, वैसे तो सॉलिड होती है ना। अगर उसको हम हीट देंगे, राइट, फ्लेम पे रख दो, गैस पे रख दो, या आइस के ऊपर गर्म पानी डाल दो, राइट, तो क्या होगा, आइस पिघलने लगेगी, बर्फ पिघलने लगेगी, मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही मेल्ट होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, राइट। तो ये जो ये वाटर बनेगा ये क्या है, वाटर इज लिक्विड। तो हो गया ना, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो जो ये सॉलिड से लिक्विड बनता है वो कैसे बनता है, वो हीट से बनता है। हम बाहर से हीट देंगे, बाहर से ज्यादा टेम्परेचर राइज कर देंगे, तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इतना आया समझ, राइट। अब जो अब आप बोलोगे कि हमें तो वापस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो लिक्विड को वापस से अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे कन्वर्ट करना है वापस से, तो क्या होगा, लिक्विड को कोल्ड कर देंगे, मतलब उसको, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, कोल्ड कर देंगे, है ना। तो टेम्परेचर कम कर देंगे, कोल्ड कर देंगे, तो लिक्विड को क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट कर देंगे फ्रीजर में। और कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो होता है हमारे पास, वाटर को हम फ्रीजर में रख देते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, स्नो में चेंज हो, सॉरी आइस में चेंज हो जाता है, तो राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, वाटर से आइस बनेगी, मीन्स लिक्विड से सॉलिड बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे हीट प्रोवाइड करनी है।
और अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे? तो आपको बोलना है कि डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, कोल्ड करेंगे, राइट? अब नाउ वी हैव टू चेंज लिक्विड टू इनटू गैस। लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पे, लिक्विड है कोई, लेट्स से वाटर है हमारे पास, राइट? और उसके हमने वेपर्स बनाने हैं। वेपर्स क्या होते हैं? वेपर्स गैस, गैस की ही तो फॉर्म होती है। तो अगर हमें उससे वेपर्स बनाने हैं तो वाटर को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, उसमें से फिर भाप बनती है। भाप ही तो वेपर्स होते हैं, राइट? जैसे ही हम वाटर को बॉयल करेंगे तो वेपर्स बनेंगे। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने वाटर को हीट किया, राइट? हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, राइट? किसी चीज को हीट करते हैं मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगी, और गैस को कोल्ड कर देंगे वापस से। वेपर्स को हम वापस से किसी वेसल में, किसी कंटेनर में रख लेंगे, और कोल्ड कंटेनर में रखेंगे तो वो वापस से वाटर बन जाएगा, वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस बन जाएगी, और गैस को वापस से कोल्ड करेंगे तो लिक्विड बन जाएगी। नाउ गैस वर्सेस वेपर, राइट? गैस वर्सेस वेपर, और गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? जो वेपर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म होती है लिक्विड की। जैसे कि हमने वाटर को हीट किया तो उससे क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे, राइट? ये वेपर्स बनेंगे। ऑल्दो ये गैस गैस ही है, वेपर्स भी, बट ये क्या है? लिक्विड की गैसियस फॉर्म है। लेट्स से ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन क्या होता है? वो गैस होती है, राइट? वो उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो गैस होती है, बट जो वेपर्स है वो हीट करने के बाद बनते हैं, राइट? लेकिन जो उनकी ओरिजिनल स्टेट है वो क्या है? वो लिक्विड है, वो वाटर है, राइट? सो ये एक डिफरेंस होता है। होते दोनों गैस ही हैं, लेकिन जो गैस जो होती है वो ओरिजिनली बाय स्टेट वो गैस होती है, लेकिन जो वेपर्स होते हैं जो उनकी ओरिजिनल स्टेट जो है वो लिक्विड है, वो वाटर है। हमने बाहर से हीट प्रोवाइड करी, जब जाके उन्होंने क्या बनाया? वेपर्स बनाए। अदरवाइज वो क्या है? वो लिक्विड है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आइस को हम हीट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स बनेंगे, एंड वाटर वेपर्स क्या है? ये गैस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, वाटर को कोल्ड करेंगे तो आइस बनेगी, वाटर वेपर को कोल्ड करेंगे तो वाटर बनेगा। आ गया ये समझ? तो ऐसे चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टेट में। ओके, नाउ हियर वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको समझ में आ गई। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैस क्या होती है। अब दो बचे हैं हमारे पास, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो सुपर एनर्जेटिक, इलेक्ट्रिकली चार्ज, सुपर एक्साइट सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को ही प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, राइट? उसमें बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है ये, ओके? तो इनपे ये सुपर एक्साइटेड एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और इनपे एक चार्ज होता है, मींस दे आर आयोनाइज्ड गैसेस, इनमें आयंस होते हैं, ओके? तो नाउ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेक्स सीएफएल ट्यूब ग्लो, राइट? अब देखो सबके घरों में सबने देखी है सीएफएल ट्यूब, राइट? सीएफएल ट्यूब सबने देखी है हमने, राइट? ये एक सीएफएल ट्यूब है, ओके? तो ये ग्लो क्यों करती है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्यों ग्लो करती है? इसके अंदर जो स्टेट है, जो मैटर की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? तो प्लाज्मा की वजह से ये ग्लो करती है, ओके? फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब्स कंटेन इनर्ट गैसेस, राइट? अब इनर जो नियॉन बल्ब्स होते हैं, राइट? नियॉन बल्ब्स देख लो, ये नियॉन बल्ब है जो येलो येलो कलर के जो होते हैं, नियॉन बल्ब, राइट? और जो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, सीएफएल ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर प्लाज्मा बनता है। जब भी वो क्या करती हैं? वो लाइट, हम जो देखते हैं ब्राइट लाइट, वो उसी से बनती है, प्लाज्मा से। इनर्ट गैसेस उनके अंदर फिल होती है, राइट? फिर हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से उसका कनेक्शन करते हैं, जैसे ही बटन ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या करते हैं? ब्राइट लाइट हमें दिखती है। वो ब्राइट लाइट प्लाज्मा की वजह से दिखती है, राइट? जो उसमें गैस थी वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। पहले गैस थी, नियॉन गैस थी, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी बाहर से, तो वो जो गैस है वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगी, और जो प्लाज्मा है वो ग्लो करेगा लाइट की तरह, राइट? वो प्लाज्मा ही वो लाइट बनाता है,
ग्लो करता है, राइट। सो दिस इज द प्लाज्मा स्टेट, आपसे पूछा जा सकते हैं डायरेक्ट, राइट। सो मैटर हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, जब हम किसी मैटर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो जब जाके ये बनती है प्लाज्मा स्टेट। ओके, now Bose-Einstein condensation state, the fifth state we have, ये कैसे बनती है? अब बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम सुपर हीटिंग कर देंगे तो कौन सी स्टेट बनेगी, सुपर हीटिंग कर देंगे तो प्लाज्मा स्टेट बनेगी, राइट। सुपर हीटिंग से कौन सी स्टेट बनेगी? सुपर हीटिंग से कौन सी बनेगी? प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा बनेगी। लेकिन अगर सुपर कूल कर देंगे, राइट, तो सुपर कूलिंग से कौन सी बनेगी? अगर सुपर कूल कर दिया जाए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बनेगी, राइट। सुपर कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ऐसी गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में, उनको अगर सुपर कूल कर दिया जाए तो उसके बाद जो स्टेट बनेगी उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, राइट। तो आ गया ये समझ। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने डिस्कस करा स्टेट्स को, राइट। वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, plasma, Bose-Einstein condensation state. Then we have discussed different types of solids, crystalline solid and amorphous solid. So this is all about today's class. Thank you. All the best. Do prepare well. Like, share.